Okay, everybody. Good evening to all of you. So, I guess I had joined some incorrect link prior to this. So, just give me 1 second. Yeah, everybody is able to listen to me. क्या मेरी आवाज क्लियर है? Yes. Okay, great. चलिए, तो मुझे अब इतना पहले पूछना है कि आई कैन सी फ्यू स्टूडेंट्स हु आर न्यू हियर. So let's say, Saket, are you able to listen to me? Okay, so Saket, I would like to know, like, आपने हीट और मतलब ये पहले पढ़ा हुआ है, ये चैप्टर आपने पढ़ा है, हीट का चैप्टर, या आपके लिए completely नया है? Sir, I have read before. You have read Yes. it before? Yes. Okay, okay, cool. Okay, so let me now just move on to the next student, Purva. Yes, sir. आप आपने बेसिकली ये हीट का चैप्टर पहले किया हुआ है या नया है पूरा ही आपके लिए? पूरा नया है. अच्छा, तो बिल्कुल मतलब कोई इसमें आपको इंफॉर्मेशन नहीं है हीट चैप्टर के बारे में कुछ भी? यस सर, नहीं है. ओके ओके, ठीक है, बस मुझे इतना ही जानना था. और ये स्टूडेंट है आपकी मिष्टी, आपका क्या? Yes, sir. हाँ जी, आपका क्या है भाई सिनेरियो? आपको भी मतलब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले या बिल्कुल नया है ये चैप्टर? पढ़ा हुआ है. अच्छा, पढ़ा हुआ है आपने. ओके, क्या आप पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है या थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है? पूरा पढ़ा हुआ है. चलो, ओके, ग्रेट. चलिए, ओके, तो आई होप सबको ग्रुप क्या सबको वो वर्ड डॉक पीडीएफ फाइल मिल चुका है? पीडीएफ फाइल जो मैंने भेजा था ग्रुप में. यस. ओके, न्यू स्टूडेंट्स, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स. ओके, Yes, sir, मिल गया है. मिल गया, राइट? ओके, चलिए, तो एक काम करता हूं मैं, बेसिकली उसको शेयर कर लेता हूं मैं पहले स्क्रीन पे. ओके, ये मैं शेयर कर लेता हूं पहले स्क्रीन पे. तो देखिए, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो आज का ये रिवीजन सेशन करूंगा कंप्लीट. और जो एकदम ही न्यू है, जिनको नहीं पता है चीजें, तो मैं उनके लिए आई ट्राई टू जस्ट नॉट ट्राई, आई डेफिनेटली डू अ 1 to 1.5 hour सेशन. ठीक है, सो दैट आपको पूरा समझ में आ जाए. ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग मैं बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है मेरे पास, ये क्वेश्चंस को 1 by 1 हम लोग डील करेंगे. ठीक है, और आपको डेफिनेटली इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा. और फिर मैं कंप्लीटली क्या करूंगा कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग सेशन रखूंगा, और आपको फिर से चीजें जहां जहां आपको डाउट्स है पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा. इज दैट ओके? इज दैट फाइन टू एवरीबॉडी? राइट? ओके, चलिए, तो great. So just give me 1 second. Let me just rename. Chaliye. Okay. So let's start 1 by 1 and let us discuss all these questions. Okay. So everybody are able to see the screen, right? Screen पे सबको दिख रहा है कि questions क्या है? Okay. चलिए. So हम लोग अब ऋषिता, yes, ऋषिता, क्या पूछना है आपको? सर जो आपने कैन आई ऑडिबल? Yeah, you are audible. सर जो आपने ग्रुप में ये वाली वर्कशीट डाली है वो इसमें आपने एक नोटिस किया था या हम मीन्स हमको ये सॉल्व करना है, ट्राई करना है. आई हैव ट्राई सम क्वेश्चंस बट आई हैव रीड द चैप्टर बट आई हैव नॉट ट्राई द फुल बिकॉज माय अनदर सब्जेक्ट्स आर पेंडिंग टू डू रिवीजन. ओके, आई अंडरस्टैंड, नॉट अ प्रॉब्लम. ये एक्चुअली बेसिकली ये इसलिए मैंने दिया है कि आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ओके, तो इसीलिए मैंने एक पूरा सेट बना दिया. तो आपको बस ये पूरे सेट क्वेश्चंस जितने भी है, अगर इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको एग्जाम में ऑलमोस्ट आप सारे ही क्वेश्चंस की जवाब आप दे पाएंगे. ठीक है? ओके सर, नो प्रॉब्लम. ओके, ग्रेट.
चलिए, तो लेट मी डू वन थिंग यार. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गिव मी 1 second. Let me also open simultaneously the PPT. Okay. तो अगर आप लोग के पास, सभी लोग के पास वो क्वेश्चंस हैं तो ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, मैं पीपीटी में ऑन कर लेता हूं इधर, और इधर समझाना मेरे लिए काफी इजी रहेगा. ठीक है, सो लेट मी जस्ट कीप ऑल ऑफ दिस. सो दिस इज अ रिवीजन क्लास. तो आई विल जस्ट स्टार्ट विथ, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं रिवीजन. ठीक है, और लेट्स डू इट. ठीक है, चलिए. ओके गाइस, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस. मैं जो रिवीजन कराऊंगा उसमें ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ना, वो सारे कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो लेट अस जस्ट डिस्कस वन बाय वन. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक हीट. ठीक है, तो बेसिकली हीट क्या होता है. हीट, पहले तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. हीट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, मतलब हमें एनर्जी मिलता है. बेसिकली हीट का मतलब है, अगर आपको कोई हीट दे, इसका मतलब आपको एक एनर्जी मिलता है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी. तो हीट क्या होता है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी बॉडी में अगर आप हीट दोगे, किसी को भी आप हीट दोगे, तो उस बॉडी में आप एक एनर्जी दे रहे हो. बेसिकली एक एनर्जी दे रहे हो, और उस एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, सो दैट इज हीट. ओके, अब क्या है कि बेसिकली हीट को हाउ हाउ डू वी मेजर, हम कैसे मेजर करें हीट को. हाउ डू वी measure heat. ओके, और आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ डू वी मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. है ना, कोई भी बॉडी में अगर मुझे मेजर करना है कि उस बॉडी में कितना हीट है, तो मैं कैसे मेजर करूं इसको. ठीक है, तो हम जनरली हीट को मेजर करने के लिए, मैं लिख देता हूं इधर, टू मेजर हीट. ओके, टू मेजर हीट वी कैन यूज अ थर्मोमीटर. ओके, बट आपने ऑलवेज लिखा? रिमेंबर. हाँ जी, आपने लिखा स्क्रीन पे? आ, किधर लिखा? मैंने स्क्रीन पे लिखा, आपको नहीं दिख रहा है ये नहीं सर, कहाँ कहीं? पे? अरे एक मिनट, फिर से मैं आपको लिए शेयर कर लेता हूँ. थियोरिकल क्वेश्चन और हीट वाले पीपीटी अभी अच्छा, एक मिनट, आई अंडरस्टैंड. देखिए, आपको दिख रहा है अभी? हाँ अभी लिखा. अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. एक मिनट देखिए. देखिए, पहले मुझे एक चीज समझना, आपको फिर से बताना है. ठीक है, देखिए, हाउ डू वी मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. तो इसका आंसर क्या है कि हम लोग कैसे मेजर करें कि कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है. तो वी डू दैट बाय मेजरिंग टेम्परेचर. ओके, वी मेजर, आप सबको अभी दिख रहा है? ओके, we measure the temperature. Okay, we measure the temperature of a body. We measure the temperature of a body to know how hot or cold the body is. कितना गर्म या कितना ठंडा है बॉडी, उसको जानने के लिए हमें उसकी टेम्परेचर मेजर करनी पड़ती है. ओके, सो वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टू नो हाउ हॉट और कोल्ड ए बॉडी इज. तो हमें क्या मेजर करना है? टेम्परेचर. बेसिकली टेम्परेचर अगर मैंने मेजर कर लिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज है, वो कितना ठंडा या तो कितना गर्म है. ठीक है, ओके. अब लेकिन टेम्परेचर कैसे मेजर करें? मुझे इतना पता है कि मुझे टेम्परेचर मेजर करना है कि अगर जानने के लिए कि कोई बॉडी ठंडा है या गर्म है. बट हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर?
how do we measure temperature of a body? Okay, how do we measure temperature of a body? So the answer is we measure the temperature of a body using a thermometer. We use a thermometer, T H E THERMO, thermometer, METER. We use a thermometer to measure temperature. Okay, we use a thermometer to measure temperature of any object. तो क्या हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या मेजर कर सकते हैं? कैन वी मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर? ठीक है, देखिए सिस्टमैटिकली जा रहा हूं शुरू से एंड तक, ठीक है, तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा. कैन वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? कैन वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? कोई आदमी का क्या हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? तो द आंसर इज यस. ओके, yes we can measure, yes, and we can measure the body temperature using, okay, the body temperature using, कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? कौन सा थर्मोमीटर है? आप सबको पता होगा. ओके, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? Yes, राइट. sir. ओके, गुड गुड. कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं हम लोग? Sir, आपने clinical. क्लिनिकल थर्मो, thermometer. वेरी गुड, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं हम. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. व्हाट इज द रेंज? कितना रेंज ऑफ टेम्परेचर? लेट अस राइट व्हाट इज द रेंज ऑफ, what is the range of temperature, what is the range of temperature that can be measured, that can be measured? Excuse me, sir. We have to write. See, I am just this is only a revision for you. Already मैंने आपको पीपीटी तो शेयर कर चुका Sir, हूं. तो 35 degree to 45 degree Celsius. 35 to 45 है या 42 है? 42. ओके, या आपको लिखने की आपको मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा. तो अभी आप खाली ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, आप ध्यान दीजिए अभी. What is the range of temperature that can be measured using clinical thermometer? So the answer for this is thermometer. तो इसका आंसर है भाई कि हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग मेजर कर सकते हैं. हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करके हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इससे आता है कि सर डिग्री सेंटीग्रेड क्या है. ओके, so let us go. Clinical thermometer, using clinical thermometer is 35 to 42 डिग्री. ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट. हम लोग कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. तो अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको डाउट होगा कि सर ये टेम्परेचर का यूनिट्स क्या है. व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर? व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर? ठीक है, अभी एकदम पेशेंटली जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बस ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, और उसके बाद मैं आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर भी अरेंज कर दूंगा. सो डोंट वरी. सो व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर? टेम्परेचर मेजर करने के लिए कितने अलग अलग यूनिट्स हैं हमारे पास? लेट्स सी. मेजरिंग टेम्परेचर. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स? सो वी हैव बेसिकली थ्री. एक है जिसको हम सेंटीग्रेड बोलते हैं, सेंटीग्रेड. और सेंटीग्रेड को हम डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. एक डिग्री का सिंबल, ये डिग्री का सिंबल, और साथ में सी फॉर सेल्सियस. मतलब सेंटीग्रेड को हम सेल्सियस भी बोलते हैं, सेल्सियस. ओके, दूसरा यूनिट है आपका फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट, इसको सिंबल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ़ारेनहाइट को. और बहुत बार इसको डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट. और थर्ड है आपका केल्विन. ये तीन टेम्परेचर स्केल्स, ये तीन यूनिट्स यूज होता है. लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछे
आपके एग्जाम में अगर पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एसआई का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, वो So आपको that would be Celsius. हाँ दैट विल बी सेल्सियस। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो अगर ये आपके क्वेश्चन में आता है तो यू हैव टू राइट एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और आपको सिर्फ सिंबल नहीं लिखना है, आपको साथ में लिखना है कि डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ये सेल्सियस, सेल्सियस ये होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन इन इंडिया, ये तो हो गया इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एसआई जो यूनिट है वो डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन क्या हम इंडिया में भी डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं टेम्परेचर? इन इंडिया व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर? Celsius only. सेल्सियस ओनली, राइट राइट। तो इंडिया में भी हम डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, तो ये आंसर है सेल्सियस। तो इंडिया में भी हम सेल्सियस से ही टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। ये जो फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट बेसिकली जनरली आप यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऐसी जगह पे जनरली ये लोग फ़ारेनहाइट्स में बात करते हैं। ओके, चलो, तो सेंटीग्रेड। चलो अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि भाई कितना, जैसे क्या आपको पता है कि आइस का टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ आइस? तो थोड़ा आपको समझ, आपको बर्फ, आपने बर्फ अपने घर पे देखा ही होगा, है ना, बर्फ। तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, बर्फ का टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ आइस? आपको थोड़ा ये पता हो, आइडिया हो, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ठंडा मतलब ठंडे का टेम्परेचर हमें मतलब कितना होता है, और गर्म कोई एकदम ही गर्म चीज हो तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। तो आइस का टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का टेम्परेचर। अब अगर मैं पूछूं कि जब आप पानी गर्म करते हो, ओके, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? जब आपका पानी एकदम बॉईल हो जाता है, सो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? ठीक है, तो ये आपको पता है भाई, बॉइलिंग वाटर तो गर्म होता है 100 degree Celsius. 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी गुड। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आपको ये पता है, तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ, what is the temperature of and of a, what is the temperature of a healthy human being? एक कोई भी हम इंसान ले ले, उस इंसान का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग? कोई, अगर आप कोई पर्सन है जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? आप सभी लोग का टेम्परेचर, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है आप लोग का, वो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ का होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर, और आपका खुद का, आपका टेम्परेचर कितना है? आपका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो दैट, और ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड is also equivalent to approximately, ये approximately 98.6 फ़ारेनहाइट। मतलब आपको अगर बोले कि भाई फ़ारेनहाइट में बताओ कि टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग कितना है फ़ारेनहाइट में, तो आपको लिखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर होता है। देखिए, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, दैट इज द सेम एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये मैं चीज समझाना चाहता हूं कि बहुत बार आपके थर्मोमीटर्स में आप देखोगे, आप अगर आपके घर में थर्मोमीटर्स है, तो बहुत बार आपको डिग्री सेंटीग्रेड में भी थर्मोमीटर का रीडिंग दिखेगा, और बहुत बार फ़ारेनहाइट में भी दिखेगा, एफ में, ठीक है, 98.6। आप लोग को अगर याद होगा, घर में बहुत बार बोलते हैं मेरा टेम्परेचर तो 100 डिग्री है, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है।
बहुत बार बोलते हैं ना कि आपको 101 बुखार है, 102 बुखार है, तो वो 101 102 बुखार वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट में होता है। क्या सभी लोग को ये समझ में आया जितना अभी तक मैंने समझाया? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? एनीबॉडी? ओके, चलो वेरी गुड। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने थोड़ा बहुत टेम्परेचर का हमने हीट मैंने बता दी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड थर्मल एनर्जी। और हमने थोड़ा बहुत और देख लिया कि हीट बेसिकली हीट जो है, हीट की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मतलब हम बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर के हिसाब से हमें समझ में आएगा कि बॉडी में कितना ज्यादा हीट है या कितना कम हीट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि मैंने आपको बता दिया कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। लेकिन कोई लेबोरेटरी में, ओके, इन अ लेबोरेटरी, कोई लेबोरेटरी में, इन अ लेबोरेटरी हमें लेट से बहुत और भी चीजें की टेम्परेचर मेजर करना होता है। लेट से कोई कोई लिक्विड की, है ना, कोई लिक्विड की टेम्परेचर मेजर करना हो या कोई गैस का टेम्परेचर मेजर करना हो। सो इन अ लेबोरेटरी वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ, ओके, टेम्परेचर ऑफ कोई भी हो, लेट से लिक्विड्स है या कोई गैसेस है ना, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेबोरेटरी में वी यूज, कौन सा थर्मोमीटर वी यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ अदर लिक्विड्स और गैसेस, है ना, वी यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वी यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। नाउ कैन एनीबडी tell me the temperature range of a laboratory thermometer? What is the temperature range of a laboratory thermometer? या साकेत बोलिए। Sir, -10 degrees to 100 degrees. Okay, -10 to 100, or is it minus 110 degree. 110, right? Just cross check once again. Is it -10 to 100 or -10 to 110? Sir, 110. Okay. Temperature range of a laboratory thermometer. Temperature range of a laboratory thermometer is between -10 degree centigrade to -110 degree centigrade. Okay, चलिए। अब अगर किसी को कुछ बोलना है, ओके, चलिए। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे दिखता है, ओके, और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसे दिखता है, उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ठीक है, आपके एग्जाम में भी बोल सकते हैं कि भाई आप डायग्राम ड्रॉ करके हमें बताइए। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर और ये दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्या आपको पता है थर्मोमीटर बेसिकली बाहर से किस चीज से बना होता है? बाहर थर्मोमीटर का जो बाहर वाला हिस्सा है वो किस चीज से बना होता है? आपने अपने घर में थर्मोमीटर तो देखा होगा, तो बाहर थर्मोमीटर के बाहर आपका कौन सा मटेरियल यूज होता है थर्मोमीटर बनाने के लिए? ग्लास। ग्लास, और वो भी बहुत पतला ग्लास, थिन ग्लास। सो अ थिन ग्लास इज यूज्ड, ओके। और मैं आपको वो भी रीजन बता दूंगा कि हम लोग पतली ग्लास क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप थर्मोमीटर देखोगे ना, तो थर्मोमीटर आपको कुछ ऐसे दिखेगा। पहले तो मैं थर्मोमीटर का क्या दिखाता हूं आपको, मैं उसका जो बाहर वाला हिस्सा है ना, थर्मोमीटर का जो बाहर वाला हिस्सा, उसको ड्रॉ करता हूं। ठीक है, आपके थर्मोमीटर का बाहर वाला हिस्सा कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसे होगा, ओके, बाहर वाला हिस्सा। इस एरिया को, ये है, ये किससे बना है? दिस इज अ थिन ग्लास, थिन ग्लास इससे बना है। और ये जो मैंने पोर्शन ऐसे बना है ना, इसको हम बल्ब बोलते हैं। बल्ब क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं इसको, BULB, बल्ब। ओके, अब देखिए इधर क्या होगा, आपके पास इस बल्ब के अंदर मैं एक
ऐसा एक रीजन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। सर दिस इज मर्क्यूरी ना? बिल्कुल, इस बल्ब के अंदर क्या होगा, मर्क्यूरी होगा। और ऐसा, एक मिनट मुझे थोड़ा रीड्रॉ करने दीजिए, एक बार रीड्रॉ करता हूं। ओके, बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होता है। और क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी मर्क्यूरी होता है क्या? यस। होता है ना? हाँ। ओके, सर होता है क्या नहीं होता? होता है ना, होता है। ओके, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। मैंने देखो इतना पतला मैंने ट्यूब ड्रॉ किया है, एकदम पतला ट्यूब। और ठीक है, और ये इधर क्या है मेरा, बेसिकली इधर जो, इधर क्या होता है, इस बल्ब के अंदर क्या होता है, बेसिकली इस बल्ब के अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बल्ब के अंदर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी होता है। ओके, और ये आप क्या, आप ये देख सकते हैं, मैंने इधर कुछ एक्स्ट्रा ऐसे बेंड दिखाया है, क्या ये बेंड दिख रहा है सबको? ये बेंड देखिए, यस मैंने सर। इधर बेंड, हाँ, ये बेंड क्या होता है, बेसिकली इसको मैं थोड़ा दूसरे पेन से मार्क कर लेता हूं। इस बेंड, ये जो बेंड है, इसको हम बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं? किंक। और ये बेसिकली मैं आपको बता दूंगा ये किंक क्या होता है। किंक ये है कि देखिए, आपको पहले थर्मोमीटर का वर्किंग समझना है ना। तो अंदर का देखिए, आपके पास क्या है, इस बल्ब के अंदर आपके पास मर्क्यूरी है ना। ये बल्ब के अंदर आपके पास क्या है, मर्क्यूरी है। अब क्या होगा, जैसे ही आप ये क्लिनिकल थर्मोमीटर आपके मुंह के अंदर रखेंगे, आप आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो क्या होगा, आपका जो मर्क्यूरी है ना, वो गर्म हो जाएगा। किससे गर्म होगा? आपके बॉडी के हीट से। आपके बॉडी के अंदर जो गर्मी है, जो हीट है, वो क्या करेगा, इस मर्क्यूरी को हीट देगा, है ना, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही मर्क्यूरी को हीट मिलेगा, वो क्या करता है, मर्क्यूरी, कैन एनीबडी से, जब मर्क्यूरी को हीट मिलेगा, व्हाट विल हैपन? सर वो मीन्स वो किंग व्हाट हैपेंस टू एनी मटेरियल व्हेन यू गिव हीट? क्या, अच्छा ये आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। तो मर्क्यूरी क्या करेगा, बेसिकली मर्क्यूरी विल एक्सपैंड मतलब फैलेगा। मर्क्यूरी विल एक्सपैंड व्हेन इट गेट्स हीट, ठीक है। जब आप उसको हीट दोगे, मर्क्यूरी को हीट दोगे, तो मर्क्यूरी क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। तो इस एक्सपैंड करने में क्या होगा, देखिए अब बल्ब के अंदर से मर्क्यूरी देखिए इधर आएगा। बल्ब के अंदर से मर्क्यूरी, ये थिन ट्यूब, ये जो पतला सा बीच में ट्यूब है ना, हाँ, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, क्या पता है आप लोग को? इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? इस ट्यूब को, अंदर वाले ट्यूब को, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ओके, ये अंदर वाला जो ट्यूब है ना, एकदम पतला, जो मैंने पतला ड्रॉ किया है, वो कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर ही आपका मर्क्यूरी मूव करता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपका मर्क्यूरी इधर आया, और बेसिकली क्या है, आपका ऐसे रीडिंग्स होगा, ठीक है, क्या होगा, लेट्स से ये 35, फिर आपका होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 36, ऐसे आपका टेम्परेचर रीडिंग होगा। फिर 36 के बाद 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, फिर आएगा आपका 37। और ऐसे कहाँ तक जाएगा, ऐसे आपका स्केल जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो आप कि मर्क्यूरी का कितना रीडिंग है इधर, अगर ये इधर तक जाएगा तो? इधर तक मर्क्यूरी अगर इधर तक जाता है, तो व्हाट इज द रीडिंग ऑन द थर्मोमीटर? 37। 37 है ना, 37 तक गया, देखिए इधर तक गया।
तो नाउ द टेम्परेचर इज 37। तो मर्क्यूरी जहां तक जितना ज्यादा वो फैलेगा, उसका मतलब उतना ज्यादा आपका बॉडी का टेम्परेचर है। आप अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा है तो मर्क्यूरी और जाएगा उस कैपिलरी ट्यूब में, और ज्यादा फैलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि आप लोग को थर्मोमीटर से आप लोग मर्क्यूरी का रीडिंग देख के कि मर्क्यूरी कहाँ तक फैला है, उसका रीडिंग देख के आप बता सकते हो कि आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Okay, yeah, two participants have raised their hands. Yes, please tell. Saket, you have any question? No, sir. Okay. Okay, fine. Anybody else? Rishita, you have your hand is raised here. यस सर, हाँ जब जी। भी वो हमारा टेम्परेचर हीट है हाँ हाँ वो एंड तक मीन्स यहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे कुछ अपना 42 लिखा है ना, हाँ, उससे भी आगे, तो फिर क्या होगा? उससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हम लोग जो ये है बेसिकली 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। उससे ज्यादा हो गया तो मतलब आप ऑलमोस्ट आप ये सोच सकते हो कि आप डाइंग सिचुएशन में हो, ठीक है, मतलब उतना टेम्परेचर जाता ही नहीं, ठीक है। और ये ओके क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है हम सिर्फ बॉडी के लिए यूज करते हैं। अगर गर्म पानी या कुछ और चीज के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो ठीक है, तो ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर का मैंने बेसिक आपको वर्किंग बता दिया। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से है, व्हाई डू वी हैव अ थिन ग्लास? ये थिन ग्लास मैंने इधर ड्रॉ किया ना, थिन ग्लास, ये देखिए इधर एरो में फिर से डार्क कर रहा हूँ, थिन ग्लास जो मैंने बताया है। तो ये मोटा क्यों नहीं हो सकता? ये ग्लास थोड़ा मोटा क्यों नहीं हो सकता? क्या आप किसी को आइडिया है कि ये ग्लास में पतला ही क्यों लेता हूँ, मोटा क्यों नहीं ले सकता? एनीबडी wants to answer that question? सर हाँ जी। क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है, जो हीट है, हाँ वो हाँ, जल्दी जा सके। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। देखिए जितना हम क्या चाहते हैं बेसिकली, हम जब थर्मोमीटर हमारे मुंह के अंदर डालते हैं तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हम हमारे अंदर से, हमारे मुंह बॉडी के अंदर से जो भी हीट है वो मर्क्यूरी में जितना जल्दी पहुंच जाए उतना जल्दी मैं टेम्परेचर को मेजर कर सकता हूँ, है ना। जितना जल्दी हीट मेरे बॉडी से मर्क्यूरी के अंदर जाए उतना जल्दी मैं टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ। तो अगर मैं मोटा ग्लास लूंगा तो मोटा ग्लास क्या करेगा, जल्दी हीट को मर्क्यूरी तक पहुंचने नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए अगर मुझे मर्क्यूरी तक को हीट पहुंचाना है मेरे बॉडी से तो मुझे एक पतला ग्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि पतला ग्लास क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी मेरे बॉडी से हीट वो मर्क्यूरी को दे देगा। ओके, तो इसीलिए हम पतला ग्लास यूज करते हैं। ओके, सो आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो जो मैंने ब्लैक ब्लैक कलर पेन में लिखा है किंक, मैंने किंक लिखा है। तो अब किंक का क्या यूज है? वाई हमारे ये कैपिलरी ट्यूब, जो बीच वाला ट्यूब है इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। तो इस कैपिलरी ट्यूब में इधर बेंडिंग क्यों है ना। मैं लेजर पॉइंटर से आपको फिर से इधर देखिए, ट्यूब को बेंड किया गया है, ट्यूब को क्या किया गया है, मोड़ा गया है, बेंड किया गया है। तो ये बेंड है इसी को किंक बोलते हैं। और ये किंक हम इसलिए रखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा जरूर आपके एग्जाम में, तो आपको ये लिखना है कि हम किंक क्यों यूज करते हैं। क्योंकि देखिए, आप टेम्परेचर, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या करोगे, आप जो आपने थर्मोमीटर मुंह में रखा है वो थर्मोमीटर को आप मुंह से बाहर निकालेंगे, है ना। और जैसे ही आप मुंह से बाहर निकालेंगे तो अब क्या हो रहा है, आपका जो पहले बॉडी का हीट मर्क्यूरी को जा रहा था, अब सडनली आपने वो हीट का जो सप्लाई था जो आप मर्क्यूरी को दे रहे थे, जैसे ही आपने मुंह में से निकाल लिया वो, तो अब आप मर्क्यूरी को हीट नहीं दे रहे। तो अब क्या होगा, मर्क्यूरी को अगर आप हीट नहीं दे रहे हो तो मर्क्यूरी अब क्या होगा, ठंडा होने लग जाएगा। और जब मर्क्यूरी ठंडा होने लगेगा तो क्या होगा, वो मतलब अब फैलने के बदले वो फिर से बल्ब में जाने की कोशिश करेगा। देखिए मैं आपको इधर लेजर पॉइंटर से समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। जब मैं मर्क्यूरी को हीट करता हूं तो मर्क्यूरी इस बल्ब से कहा जाता है, फैलते 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 अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने थर्मोमीटर को बाहर निकाल लिया
और मर्क्यूरी अब क्या होगा, ठंडा पड़ने लगेगा। तो जब मर्क्यूरी ठंडा ठंडा पड़ने लगेगा तो क्या होगा, मर्क्यूरी वापस धीरे 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 कहाँ चला जाएगा, बल्ब के अंदर चला जाएगा, है ना। तो जब आप थर्मोमीटर यूज करते निकालते हो आपके मुंह से टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो उस टाइम मुझे ये ध्यान में रखना है कि मेरा मर्क्यूरी जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नीचे चला गया तो वो अब मुझे गलत टेम्परेचर दिखाएगा, है ना। तो वो मर्क्यूरी नीचे इमीडिएटली ना जाए, उसके वजह से मैंने इस कैपिलरी ट्यूब को अंदर से मोड़ा है। तो इस मोड़ने की वजह से क्या होता है कि मर्क्यूरी जल्दी अंदर नहीं चला जाता बल्ब के अंदर, जब आप उसको आपके मुंह से बाहर निकालते हो। तो ये किंक का यूज ये है कि द किंक डज नॉट अलाउ मर्क्यूरी टू फॉल बैक इनसाइड द बल्ब। ओके, तो सारे नए स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आ गया कि किंक का यूज क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर में? ऑल द न्यू स्टूडेंट्स हियर? Okay, give me a thumbs up if all the new students have understood it. Okay, chalo, great. Okay guys, so now let's move ahead. Let's move ahead. अब देखें, अब हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर की ओर देखते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का बेसिक आप देखोगे ना, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। आपके जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं ना, ऐसे ही आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स भी कुछ ऐसे ही होगा। बस इतना डिफरेंस है, अब बस इतना डिफरेंस होगा, अब इसके अंदर भी वही बल्ब होगा, ठीक है, वही बल्ब होगा और बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होगा, वही चीज होगा। लेकिन जो अंदर वाला ट्यूब है ना, उसमें कोई बेंड नहीं होगा, वो ट्यूब एकदम ही फ्लैट होगा, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट ट्यूब होगा आपका, स्ट्रेट ट्यूब। ओके, सो देर इज नो किंक, देर इज नो किंक इन अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, नो किंक, कोई किंक नहीं होगा। ओके, चलिए, तो अब क्यों किंक नहीं होगा, वाई इज देयर नो किंक इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर? सो द आंसर इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, देखिए हम लोग क्या करता है कि यू डू नॉट रिमूव अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ओके, you do not remove a laboratory thermometer to see its temperature reading। मतलब उसका टेम्परेचर रीड करने के लिए आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बाहर नहीं निकालते हो, उधर ही देख लेते हो। देखिए, मतलब इसका मतलब ये है, देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर मेरे पास लेट से एक टम्बलर है, ठीक है, या कुछ कंटेनर है जिसमें पानी है, गर्म पानी, लेट से गर्म पानी है ना, हॉट वाटर, गर्म पानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने थर्मोमीटर को इसके अंदर रखूंगा। ओके, थर्मोमीटर को इसके अंदर रखूंगा और ये थर्मोमीटर को अब मैं इसके बाहर नहीं निकालूंगा। अगर मुझे गर्म पानी का टेम्परेचर मेजर करना है ना, तो मैं थर्मोमीटर को गर्म पानी के अंदर रखते हुए डायरेक्टली मैं टेम्परेचर इसके देखूंगा कि भाई ये कितना रीडिंग दिखा रहा है, ये थर्मोमीटर कितना रीडिंग दिखा रहा है। मैं डायरेक्टली उसको पानी के बाहर निकालूंगा नहीं, पानी के अंदर ही रख के हुए देखूंगा। तो जब आप पानी से बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो अब आपको किंक की जरूरत नहीं है, आपको आपका अंदर वाला ट्यूब को बेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या है, क्योंकि आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो। जो भी चीज का आपको टेम्परेचर मेजर करना है, उस चीज के अंदर आप थर्मोमीटर को हमेशा उधर ही रखते हो, ठीक है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर तो क्या प्रॉब्लम था उसमें कि हमें टेम्परेचर देखने के लिए मुंह से निकालना पड़ता है उसे। तो जब मुंह से निकालते हैं तो हमारा मर्क्यूरी वापस ना चला जाए बल्ब के अंदर, इसके लिए हम किंक रखते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम उसको जहां हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं उधर से हम निकालते ही नहीं उसको, ठीक है। सो दैट सिंपल। ओके, चलिए, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज क्या है?
-10 to 110 ये मैंने पहले ही बता दिया था। ओके चलिए guys, so I hope you all are understanding this. Now let us move on to the Yes, next. sir. सर जो हमारा हाँ। हम घर में यूज करते हैं थर्मामीटर, वो कौन सा थर्मामीटर होता है? घर में हम क्लिनिकल थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं घर में। ओके सर। ओके या ग्रेट। चलिए गाइस, so next let us move on to the next thing. ओके तो हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर ये लिख दिया। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के साथ कि अगर मैं 3 कंटेनर लूं, ठीक है 3 कंटेनर्स लेता हूं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। 3 कंटेनर्स है आपके पास। ओके कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी। ओके लेट्स से कंटेनर ए में पानी है आपके पास। लेट्स से कंटेनर ए में पानी है, कितना टेम्परेचर पे? लेट्स से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और कंटेनर बी में भी पानी है और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। लेट्स से इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके तो कौन सा गर्म है ज्यादा? कंटेनर ए का पानी गर्म है या कंटेनर बी का पानी ज्यादा गर्म है? कौन सा ज्यादा गर्म है? कंटेनर बी। कंटेनर बी है ना, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर है उसका। ठीक है अब मैं क्या करता हूं, मैं ए का पानी और बी का पानी को मैं कंटेनर सी में डाल देता हूं, ए प्लस बी कर देता हूं। ठीक है मैं दोनों पानी इधर डाल देता हूं। तो अब मेरा क्या बहुत लेवल डबल हो जाएगा पानी का, क्योंकि मैंने दोनों का पानी मिक्स कर दिया। ओके तो अब अगर मैं पूछूं आपको कि क्या रेंज होगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब रेंज का मतलब कि आपके कंटेनर सी में आपको कितना डिग्री सेंटीग्रेड के पानी मतलब कौन कौन से टेम्परेचर वैल्यूज पॉसिबल है ना? व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर वैल्यूज पॉसिबल? Sir, 50? 50 या 50 is possible, definitely possible. Between 30 to 70 degrees. हाँ between 30 to 70 is the perfect answer. What is the range of temperature values possible in container C? So you should say in container C range of possible values are 30 degrees, definitely greater than 30 and definitely less than 70 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जब 30 डिग्री और 70 डिग्री पानी को मिक्स करोगे तो आपका जो जो मिक्सचर का जो मतलब आपने जो गर्म और ठंडा पानी को जो मिक्स किया है, उस मिक्सचर का पानी डेफिनेटली 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा और डेफिनेट 70 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। ओके क्या आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि मैंने ये कैसे लिखा? देखिए अगर आप ठंडा पानी को गर्म पानी से मिक्स करोगे तो ठंडा पानी थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा और गर्म पानी थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा, है ना? तो जो ठंडा पानी था, इसका मतलब जो 30 डिग्री वाला था वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसका मतलब वो 30 डिग्री से अब ज्यादा टेम्परेचर पे हो जाएगा। और जो गर्म वाला पानी है ठंडे पानी से मिक्स करने के बाद वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि 70 डिग्री से कम हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया ये? बिटवीन 30 डिग्रीज टू 70 डिग्रीज। ओके गुड। चलिए तो हमने ये सब चीजें हम लोग ने टेम्परेचर के बारे में जो भी ये करना था हमने देख लिया। ठीक है अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, कैन यू रिलाई ऑन योर सेंस ऑफ टच टू नो द हीट हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कैन यू रिलाई ऑन योर सेंस ऑफ टच, ऑन योर सेंस ऑफ टच? कोई भी Like चीज का meaning? Yes, sir. रिलाई मतलब क्या आप उस पे मतलब भरोसा कर सकते हो? रिलाई मतलब भरोसा। Yes, क्या sir. क्या Yes. आप कोई भी चीज को टच करके आप भरोसा कर सकते हो क्या कि गर्म है या ठंडा? Yes. कितना गर्म है मतलब कितना गर्म है या कितना ठंडा है? देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट से आप ना आपने अब आप क्या करते हो, लेट से आपने आपके हाथ जो है थोड़ी देर के लिए फ्रीजर के अंदर रख दिया, आपने आपका हाथ,
ठीक है। वो फ्रीजर कैसे होगा? वो हो जाएगा ना, हाथ हाथ तो रख ही सकते हैं फ्रीजर के अंदर, या तो आइस के बंद अंदर नहीं तो रख ही होगा सकते। ना? बंद, अरे वो बंद ना भी हो तो भी तो ठंडा तो रहेगा ना, यस। है ना। नहीं तो आइस आइस डाल दो आप, लेट से आप आइस डाल दो अपने हाथ पे, आइस डाल के एक 3-4 मिनट आइस डाल के आपके हाथ में रखो, ठीक है। अब आपने वो करने के बाद आपने ठीक है, अगर आपने आइस आइस से डाल दिया, आपका मतलब हाथ डाल दिया आइस में, तो अब आप क्या करना कि कोई भी चीज आप पकड़ोगे आपको क्या लगेगा, गर्म लगेगा। कोई भी चीज आप पकड़ोगे आपको गर्म लगेगा। आप कोई 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑब्जेक्ट पकड़ोगे वो भी गर्म लगेगा, 20 डिग्री टच करोगे वो भी गर्म लगेगा, 40 डिग्री टच करोगे वो भी गर्म लगेगा, है ना। तो इसीलिए वो क्या है, आप आपके हैंड के टच से रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हाथ जितना टेम्परेचर पे होगा, उस टेम्परेचर से ज्यादा अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को टच करते हो तभी आप वो ऑब्जेक्ट आपको गर्म लगेगा, ठीक है। और क्या आपको समझ में आया? लेट्स से देखिए क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं, कैन यू रिलाई ऑन योर सेंस ऑफ टच टू नो द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू नो द डिग्री ऑफ, टू नो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले मैं आंसर बता दे रहा हूं, आंसर इज नो। अब देखिए सिंपल, ठीक है, बर्फ बर्फ भी छोड़ दीजिए, आंसर इज नो। आप देखिए आपका हाथ का टेम्परेचर कितना है, क्या है आपका हाथ का टेम्परेचर, क्या कोई बोल सकता है हाथ का 37 टेम्परेचर? डिग्री। 37 डिग्रीज। तो अब मुझे बताइए कि मुझे, मेरा हाथ 37 डिग्रीज पे है, तो आपको अगर आप कोई भी चीज को टच करते हो अपने हाथ से, तो कब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म लगेगा? व्हेन डू यू से दैट एन ऑब्जेक्ट इज हॉट? लेट्स से ऑब्जेक्ट हॉट कब होगा? आप अपने हाथ से टच कर रहे हो ना, तो अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो आप बोलोगे गर्म है। और आपके हाथ के टेम्परेचर से अगर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो 37 डिग्री से कम है, लेस देन 37 डिग्रीज, ये क्या है, लेस देन 37 डिग्रीज, जो भी चीज लेस देन 37 डिग्रीज होगा आपको ठंडा लगेगा, और जो भी चीज 37 डिग्री से ज्यादा होगा वो आपको गर्म लगेगा। क्या समझ में आया आपको? है ना। क्योंकि आप जब टच करते हो कोई भी चीज तो वो सब आपके हाथ के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपका हाथ 37 पे है और आप कोई भी दूसरे बॉडी जो 37 डिग्री से ज्यादा है अगर उसको टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा, और कोई भी चीज जो आपके हाथ के टेम्परेचर से कम है वो आपको ठंडा लगेगा, है ना। तो आपके हाथ के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपको गर्म लगता है या ठंडा लगता है। अगर यही हाथ आपने बर्फ में डाल के बहुत टाइम तक रखा है, और लेट से आपका हाथ अब इसके वजह से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेट से आपका हाथ का टेम्परेचर हो गया, तो अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा वो आपको और ठंडा लगेगा। तो इसीलिए आप आपके हाथ से टच करके किसी भी चीज का ठंडा और गर्म, कितना ठंडा है या कितना गर्म है उस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके हाथ के टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। क्या सबको समझ में आ गया ये? एवरीबडी यस अंडरस्टूड दिस? सर। ओके, यस। चलो वेरी गुड, ग्रेट। चलिए तो ये भी हो गया अपना क्वेश्चन, तो हम धीरे धीरे सारे वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो मुझे कवर करना था, ठीक है। लेट मी आल्सो कीप अ ट्रैक ऑफ द टाइम, और वी कैन टेक अ सेपरेट सेशन। हम लोग रश नहीं करेंगे, रिवीजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जल्दी जल्दी बस निपटा दिया, जितना आज तक होगा उतना, और फिर और एक सेशन रखेंगे और रिवीजन कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट इज आई वांटेड टू टॉक अबाउट modes of heat transfer, modes of heat transfer। तो अब हमने ये देखा कि मर्क्यूरी, देखो मर्क्यूरी में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी से हीट मर्क्यूरी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना। इसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर। हमारे बॉडी से मुंह के अंदर से जो हीट है वो मर्क्यूरी को ट्रांसफर होता है, तब जाके मर्क्यूरी एक्सपैंड होता है या फैलता है।
ओके तो हमें देखना है कि भाई और कौन कौन से अलग अलग टेक्निक्स है जिससे हम एक एक कोई अगर गर्म चीज हो तो उस गर्म चीज से हीट कैसे ट्रांसफर हो सकता है दूसरे चीजों में, ठीक है। तो इसके तीन तरीके हैं, तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सो देयर आर हाउ मेनी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, थ्री मोड्स। मोड्स मतलब मीडियम, मतलब तीन वे, अलग अलग वेज, थ्री मोड्स और वेज और मैकेनिज्म, मैकेनिज्म भी बोलते हैं, और मैकेनिज्म फॉर हीट ट्रांसफर, फॉर हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर होने के लिए, फॉर हीट ट्रांसफर टू टेक प्लेस, देयर आर थ्री वेज, तीन तरीकों से हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो फर्स्ट तरीका होता है आपका कंडक्शन, कंडक्शन, ओके। सेकंड होता है आपका Convention. कन्वेंशन, वेरी गुड, कन्वेंशन होता है। और थर्ड होता है आपका, क्या होता है थर्ड वाला, याद है? रेडिएशन। गुड, रेडिएशन, रेडिएशन। रेडिएशन, वेरी गुड, रेडिएशन, दैट इज राइट। तो देखिए तो ये है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका बॉडी सॉलिड है, सॉलिड, तो सॉलिड में, इन सॉलिड, इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर takes place by the process of takes place by the process of conduction। तो सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन की वजह से होता है। और लिक्विड्स और गैसेस में किससे होता है? लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर किससे होता है? इन लिक्विड्स एंड गैसेस, यू नो, आई, Energy and कन्वेंशन ना, इन liquids and gases the heat transfer takes place। हीट जो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर का मतलब हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हीट कैसे पहुंचता है। देखिए ट्रांसफर का मतलब है, अगर मैं सॉलिड, कोई भी सॉलिड लूं, तो सॉलिड में हीट एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है। अगर मैं बोलूं आपको लिक्विड्स और गैसेस में हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब लिक्विड और गैस में हीट एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचता है, उसको हम हीट ट्रांसफर बोलते हैं। सो sorry, in liquids and gases the heat transfer takes place through the process of takes place through the process of convention, ओके okay? और ये भी ध्यान में रखिए कि लिक्विड्स एंड गैसेस को हम फ्लूइड्स बोलते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस टुगेदर, liquids and gases together are called together are called fluids। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि भाई फ्लूइड क्या है, व्हाट आर फ्लूइड्स, फ्लूइड इज नथिंग बट लिक्विड्स एंड गैसेस, ये आपका आंसर होना चाहिए, ओके। तो फ्लूइड्स में या तो आप बोल सकते हो लिक्विड्स और गैसेस में कन्वेंशन से हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे आपको सूरज से गर्मी कैसे मिलता है, हाउ डू यू गेट हीट फ्रॉम द सन, हाउ डू यू गेट हीट फ्रॉम द सन। भाई आप देखिए कि सन जो है, सूरज जो है, वो काफी ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है धरती से, तो भी हमें सूरज की वजह से हीट महसूस करते हैं हम, ठीक है। सो हाउ डू यू गेट हीट फ्रॉम द सन? वी गेट हीट फ्रॉम द सन ड्यू टू रेडिएशन, वी गेट हीट फ्रॉम द सन ड्यू टू रेडिएशन। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि the very important point here is radiation does not require any medium, radiation does not require any medium for heat transfer,
ओके, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप सूरज लोगे और सूरज और धरती के बीच अगर आप देखोगे, सूरज और धरती के बीच, तो ये हम इसको फिजिक्स में हम बोलते हैं कि वैक्यूम है। क्या आपने सभी लोग नाम सुना है वैक्यूम का नाम? क्या आप सभी लोग ने वैक्यूम का नाम सुना है? क्या वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम, नो सर। अच्छा, वैक्यूम का मतलब बेसिकली कुछ भी ना होना। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां पे कुछ भी ना हो, ठीक है, इफ एम्प्टी। सॉरी, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके मतलब अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है जहां पे कुछ भी ना हो, ना हवा हो, पानी हो, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज ना हो, उस ऐसे प्लेस को हम वैक्यूम बोलते हैं। मतलब वैक्यूम क्या है? बेसिकली इट इज द एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल, मतलब कोई भी मैटर बोलते हैं हम उसको, ठीक है। अगर कोई मैटर प्रेजेंट ना हो, मतलब कोई भी चीज अगर प्रेजेंट ना हो, तो हम उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो अगर आप देखोगे सन और अर्थ के बीच ना, हम बोलते हैं कि सन और अर्थ के बीच वैक्यूम है। इसका मतलब कोई मीडियम नहीं है। मीडियम नहीं है। मीडियम मतलब क्या? मैंने आपको पहले भी बताया था। मीडियम क्या होता है? जैसे आपका पेड़ हो गया, पेड़ एक मीडियम हो गया, आपके बिल्डिंग्स हो गए, ये मीडियम हो गया, पानी एक मीडियम हो गया, हवा एक मीडियम हो गया। कोई भी चीज आप देखते हो या महसूस करते हो, उसको हम मीडियम बोलते हैं, ठीक है। मीडियम, MEDIUM, मीडियम। कोई भी चीज जो आप देखते हो या महसूस करते हो, वो हम उसको मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बस यही चीज समझाना चाहता हूं कि सूरज से जो हमें गर्मी मिलती है, उसको उस गर्म वो गर्मी हमें रेडिएशन की वजह से मिलता है। और रेडिएशन को हमारे पास पहुंचने के लिए बीच में कोई और चीज की जरूरत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर। मतलब सूरज का जो हीट है, जो सन का हीट है, वो मुझे मतलब जो मुझे मिल रहा है, वो मुझे किसी और चीज पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है कि भाई वो चीज आके मुझे सूरज से वो गर्मी वो लेके मेरे पास आके मुझे देगा, है ना। ऐसा कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर। ओके, सो आई होप आप सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज रेडिएशन, व्हाट इज कंडक्शन एंड व्हाट इज कन्वेंशन। अभी तक मैंने सिर्फ आपको एकदम बेसिक बताया, अभी तक उसके अंदर हम घुसे नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन पहले कंडक्शन का देखते हैं कैसे हीट ट्रांसफर होता है, फिर कन्वेंशन और फिर रेडिएशन, ठीक है। ओके, चलिए, तो एवरीबॉडी लिसन अप नाउ, या एनीबॉडी हैज अ डाउट? यस सर, आई हाँ हैव जी, अ डाउट या बट प्लीज प्लीज टेल मी। बट सर ये वाले हीट का जो चैप्टर है, हाँ बट हाँ, ये वाले टॉपिक के ऊपर नहीं है। ये वाला तो टॉपिक के ऊपर नहीं है मतलब? सर मीन्स ये कन्वेंशन और रेडिएशन के ऊपर नहीं है। आप लोग का सिलेबस नहीं है उसमें? नहीं सर, ये मेरे सिलेबस में ये वाला चैप्टर ही नहीं है। तो आपके सिलेबस में कौन सा चैप्टर है? वाटर, 16 चैप्टर वाटर। 16 चैप्टर वाटर का चैप्टर है आपके पास? यस सर। अच्छा, और वाटर किसने पढ़ाया था आपको? सर अब वो अभी स्कूल में तो हो चुका है, और अब हाँ, मीन्स इधर अभी नहीं हुआ वो। आई डोंट नो, बायोलॉजी में होता है सेमेस्टर में, आई डोंट नो। हाँ, मतलब वाटर वाटर का तो आई थिंक ये उसमें होगा ना आपका, दूसरे वो मैडम कौन है, वो मैम पढ़ाते हैं वो डॉक्टर रिशिका शर्मा। हाँ, शायद वो है, शायद ऋषिका शर्मा मैडम है, आई गेस वो पढ़ाते हैं शायद वाटर। तो ओके। अच्छा, तो ठीक है, डोंट वरी, आपका वो वाटर का भी हम लोग करवा देते हैं। वो स्तुति मैम से एक बार आप इमीडिएटली इस क्लास के हाँ बाद बट सर कांटेक्ट। सर हाँ जी, हाँ, मुझे क्वेश्चन है, बट हाँ, हीट का ही चैप्टर है, बट ये वाले टॉपिक के ऊपर नहीं है। अच्छा, सो क्या? कैन हाँ आई हाँ, सेंड इन व्हाट्सएप पर्सनल? या श्योर श्योर, प्लीज सेंड। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए गाइस, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू गाइस। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी विल ट्राई टू सी कि सॉलिड में कंडक्शन के लिए आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, दे कैन टेल यू प्रूव, मतलब प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हाउ कंडक्शन हैपेंस इन अ सॉलिड।
ठीक है, मैंने आपको बताया कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। तो अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, और ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक्स में भी है। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में है। तो देखिए, लेट से मेरे पास ब्रिक्स है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ब्रिक्स है। सो लेट मी जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। ठीक है, तो आपके पास लेट से ऐसे 2 ब्रिक्स है, 2 ब्रिक्स, और आप क्या करोगे, इस ब्रिक के, एक ब्रिक और दूसरे ब्रिक के बीच में आप सैंडविच कर दो, एक ऐसा मान लो, एक सैंडविच टाइप समझ लीजिए। और आपने क्या किया, आप एक मेटल, कोई भी एक सॉलिड, कोई एक सॉलिड ले लो, और सॉलिड का एक एग्जांपल क्या है, मेटल। मेटल इज एन एग्जांपल ऑफ एन सॉलिड। मेटल इज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड। कोई भी लोहे का कोई भी आइटम, लोहे की चीज, मेटल। ठीक है, उसको लोहा, लोहा लोहा तो समझते ही हो आप लोग। तो मेटल इज एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, तो आप उस एक्सपेरिमेंट से समझ जाएंगे कि कंडक्शन जो हीट है, ओके, हीट ऑलवेज, मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये देखेंगे कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां हीट फ्लो करेगा, गर्म चीज से ठंडे चीज में हीट जाएगा, या ठंडे चीज से गर्म चीज में जाएगा हीट, ठंडे से गर्म में जाएगा, नहीं नहीं सॉरी, गरम में ही करते हैं। गर्म से ठंडा ना। हाँ, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हीट ऑलवेज फ्लोज, हमेशा हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, जो भी ज्यादा गर्म है उससे कम गर्म वाला जो चीज है उस पे फ्लो करेगा। तो देखिए, आपके पास क्या है, 2 ब्रिक्स, इधर मैंने 2 ब्रिक्स है, ब्रिक्स लिया है बेसिकली, ईटे लिया है, ब्रिक्स, ईट, ईट लिया है, 2 ब्रिक्स। ये 2 ब्रिक्स के बीच हमने क्या डाला, एक सॉलिड, एक मेटल हमने ले लिया। और अब मैं क्या करूंगा कि मेटल के अलग अलग पोर्शन में, मेटल के अलग अलग पोर्शन में मैं क्या, इधर एक चीज, थोड़ा चीज चिपकाऊंगा। मैं इधर क्या चिपकाने वाला हूँ, अच्छा ठीक है, एक मिनट, पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो लेट से इधर मैं गरम कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, गिविंग हीट, फायर, लेट से ये फायर है। ठीक है, मैं मेटल का एक हिस्सा, एक एंड मैं गरम कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ एक हिस्सा, तो मैं इधर क्या कर रहा हूं, गरम कर रहा हूं। इसका मतलब ये क्या होगा, गरम होगा, हॉट, दिस इज गोइंग टू बी हॉट एंड। ओके, अब अगर मैं देखूंगा कि ये जो मैंने लगाया है ना, ये 3 चीजें, ये 3 चीजें क्या है बेसिकली, ये 3 चीजें हैं आपके वैक्स। आप समझते हो वैक्स क्या होता है, आपके कैंडल में से जो, मेल्टिंग द हाँ, कैंडल। हाँ, कैंडल जिससे बनता है ना, वो वैक्स होता है। ठीक है, तो वैक्स क्या होता है, आप सबको पता है, वैक्स क्या होगा, जैसे ही गर्म होगा वैक्स पिघलने लगेगा। ठीक है, जैसे ही गर्म होगा वैक्स जो है, WAX, इसको मैं फिर से वैक्स लिख देता हूँ, WAX, वैक्स। तो वैक्स क्या होता है, जैसे ही गर्म होगा तो ठंडा होने लगेगा, सॉरी मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जैसे आप मेटल का एक साइड, एक हिस्से पे अगर आप आग से उसे गर्म कर रहे हो, ओके, सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग हीट एट वन एंड, तो धीरे धीरे, हाँ जी, सर रिया इज टेलिंग, आप रिपीट कर सकते हो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ रिया, आप सर प्लीज रिपीट। ओके, श्योर श्योर श्योर। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए मैंने क्या किया है, 2 ब्रिक्स लिया है, 2 ब्रिक्स के बीच में मैंने क्या किया है, जो एक मेटल मैंने ब्रिक्स के बीच में सैंडविच कर दिया, मतलब 2 ब्रिक्स के बीच में मैंने मेटल डाल दिया। ठीक है, मेटल क्या होता है, एक सॉलिड होता है, कोई भी एक सॉलिड, मेटल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेसिकली कि मेटल का एक हिस्सा, मैं लेजर पॉइंटर से आपको दिखाता हूं, एक मिनट, ये देखिए, मेटल का ये वाला हिस्सा को मैं गरम कर रहा हूं, और बाकी हिस्से को मैं डायरेक्टली गरम नहीं कर रहा, खाली ये वाला पोर्शन गरम कर रहा हूं, मेटल का ये वाला पोर्शन।
ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आप देखोगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये हीट इधर से ट्रांसफर होते होते पहले इधर पहुंचेगा, पहले इस पार्ट पे पहुंचेगा हीट। और जैसे ही ये वाला पार्ट गर्म हो जाएगा, आपका ये जो वैक्स है, वैक्स क्या होता है बेसिकली, आपका जो कैंडल होता है ना, कैंडल, कैंडल जिससे बनता है वो वैक्स है बेसिकली। तो क्या होता है, वैक्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ही वैक्स गर्म होता है तो वो पिघलने लग जाएगा, बहुत जल्दी पिघलता है वैक्स, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो हीट है वो गरम हॉट एंड से जब ऐसे मूव करता करता जब हीट इधर आ जाएगा तो ये वैक्स मेल्ट करेगा। ओके, तो ये वैक्स मेल्ट करेगा, तो वैक्स मेल्ट होते हुए मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं कि ये वैक्स ऐसे मेल्ट करके नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो पहले ये वाला वैक्स गिरेगा। ओके, लेट्स से ये वैक्स ए, ये वैक्स बी, वैक्स सी। तो मैं ये लिख रहा हूं, वैक्स ए विल मेल्ट फर्स्ट, विल मेल्ट फर्स्ट। ये आप लोग ऑब्जर्व करोगे, एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे ना तो आप यही देखोगे कि भाई मेरे पास 3 वैक्स है, वैक्स ए, वैक्स बी और वैक्स सी। लेकिन मैं देखूंगा कि तीनों वैक्स में से मेरा जो पहला जो वैक्स मेल्ट हो रहा है वो वैक्स ए मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होना मतलब पिघलना, वैक्स पिघल जाएगा, मेल्ट होने का मतलब है पिघल जाना, ठीक है। और फिर मैं देखूंगा जैसे ही वैक्स ए मेल्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में मेरा हीट जो है वो पोजीशन बी, वैक्स बी के पॉइंट पे आ जाएगा। और फिर वैक्स बी विल मेल्ट, वैक्स बी विल मेल्ट आफ्टर वैक्स ए, आफ्टर वैक्स ए। और फिर मैं देखूंगा थोड़ी देर और बाद ये हीट और आगे आगे बढ़ते 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 वैक्स सी के पास चला जाएगा और वैक्स सी विल मेल्ट। जैसे ही वैक्स सी के पास हीट मिल गया उसको, वो भी मेल्ट करेगा। और वो किसके बाद मेल्ट करेगा, वो मेल्ट करेगा आफ्टर वैक्स बी। तो इसका मतलब मुझे इस एक्सपेरिमेंट से साफ साफ समझ में आ रहा है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। तो ये वाला एरिया क्या था, गर्म था, हॉट था। और ये वाला एरिया क्या था, पहले ये वाला एरिया क्या था, ठंडा था। पहले ठंडा था ना, क्योंकि पहले आपने गरम कहाँ किया, बस एक पॉइंट पे गरम किया, मतलब सॉलिड मेटल के एक हिस्से पे ही आपने फायर दिया। तो दूसरा साइड था उसका वो कोल्ड था। लेकिन थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये जो पूरा जो हीट आपने इस मेटल को दिया, वो हीट फैलते 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 गरम एंड से, हॉटर बॉडी से लेके वो कोल्डर साइड पे पहुंच जाएगा हीट। और आपके सारे वैक्स वन बाय वन, पहले वैक्स ए मेल्ट करेगा, फिर वैक्स बी, तो वैक्स सी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि धीरे धीरे हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ओके, सो ऑलवेज हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इन सॉलिड्स में, ठीक है। चलिए, तो आई होप सबको कंडक्शन समझ में आ गया हो। कंडक्शन सॉलिड्स में होता है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इधर सॉलिड में ये आपको चीज ध्यान में रखना है, द सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है, द सॉलिड डज वो नॉट, गोल गोल आता है वो, हाँ वही गोल गोल वाला। जैसे अगर आप कोई भी सॉलिड लोगे ना, इधर बीच में, में गैप होता है, फिर धीरे धीरे वो गैप चली जाती है। हाँ बिल्कुल, जैसे सॉलिड्स देखोगे ना तो आप सॉलिड्स देखोगे वो छोटे छोटे चीज से बना होता है। और वो जो छोटी छोटी चीज है ना उसको हम एटम्स बोलते हैं, एटम्स। ये छोटी छोटी चीज है ना, ये एटम्स है। सो एवरीबडी, आप आपके बॉडी को भी देखोगे तो आप एटम से ही बने हो। कोई भी चीज उस दुनिया में है, ये किससे बना है, एटम से बना है। कोई भी चीज इस दुनिया में, पेड़ ले लो, कुछ भी ले लो, हवा ले लो, पानी ले लो, कुछ भी, और एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हाँ जी, एटम्स कौन से कलर के होते हैं, वो हाँ वो ट्रांसपेरेंट होते देखिए उसका वो कलर हम लोग ऐसे कलर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कलर का अलग ही रोल होता है। जैसे अगर हम एटम्स को देख ही नहीं पाते, पहली चीज तो हम एटम्स इतने छोटे होते हैं वो आप देख ही नहीं पाते। तो जो चीज देख ही नहीं पाओगे उसका कलर कैसे बताओगे, हाँ, है ना। हैं? आपको समझ में आया।
यस सर। हाँ, आप एटम्स देख ही नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं, इतना छोटे होते हैं कि वो दिखते ही नहीं एटम्स, ठीक है। लेकिन हम सभी लोग एटम से बने हैं, ठीक है। तो आप सॉलिड में, साइंस की लैब में तो शायद देखने मिलेंगे ना। नहीं नहीं, साइंस वो एटम्स को देखने के लिए एकदम एक्सट्रीमली हाई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होते हैं। अभी मैं आपको उनके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़े टेक्निक्स है जिससे आप थोड़ा बहुत एटम्स का शेप और ये सब देख। माइक्रोस्कोप। हाँ, एक माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा आपको, आपको एकदम ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाला माइक्रोफोन, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आपको नहीं दिखेगा। ओके ओके सर। ओके, चलिए। तो देखिए, बट तो सर वो बाइनरी क्लास से दिखेगा। कौन सा? बाइनरी क्लास। नहीं नहीं नहीं, ये उनसे नहीं दिखता है, उनसे नहीं दिखता। जिससे दिखता है, आप उसका नाम पहली बार सुन रहे हो, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोलते हैं उसको, ठीक है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ओके सर। वो रहने दीजिए, ठीक है। वो अभी के लिए आपको जानने की जरूरत नहीं है वो। ओके, ठीक है। ओके ग्रेट। तो हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं मुझे ये बताना था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, और सॉलिड में एटम्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, वेरी वेरी, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक एटम दूसरे एटम के साथ मतलब बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, है ना। तो सॉलिड में, इन सॉलिड, the atoms of the solid atoms do not move physically to transfer heat from one end to the other, from hotter end to the colder end. मैं समझाता हूं आपको, डोंट वरी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं बेसिकली कि अगर ये देखिए, मैं आप डायग्राम से आपको समझा देता हूं, ठीक है। सो एवरीबॉडी जस्ट अंडरस्टैंड दिस, डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि सॉलिड में मुझे पता है कि हीट हॉट साइड से कोल्ड साइड जा रही है। तो लेट्स से, अगर मैं ये देखिए, लेजर पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, अगर अब मैं ये बोलूं आपको कि ये एक सॉलिड है, ये रेक्टेंगल एक सॉलिड है, और सॉलिड का एक हिस्से में अगर मैं गरम गरम करूं, एक हिस्से को गरम करूं, सॉलिड के एक हिस्से को मैं गरम करूं, इस वाले साइड को, तो आप सॉलिड में ये नहीं होता है कि भाई ये एटम, ये हीट, जो इसको हीट मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये वाला एटम इधर से जाके एकदम एंड तक जाएगा और फिर हीट देगा दूसरे साइड को, है ना। ऐसे नहीं होता है सॉलिड में। सॉलिड में क्या होता है पता है? सॉलिड में ऐसा होता है कि पहले ये एटम गर्म होगा, ये एटम ये दूसरे एटम को गर्म करेगा, ये दूसरा एटम तीसरे को गर्म करेगा, तीसरे चौथे को, और ऐसे ऐसे गर्म होते होते, मतलब एक साइड से दूसरे साइड आपका हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो आपका और मैं आपको लिक्विड और गैसेस में दिखाऊंगा तो कि एक्चुअली वो ये एटम्स मूव करते हैं लिक्विड और गैसेस में। जो हम कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं ना, कन्वेंशन में हीट ट्रांसफर जब होता है तो आपके एटम्स मूव कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन इधर सॉलिड में आपके एटम्स मूव नहीं करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही देखिए, मैंने इधर लिखा है, द सॉलिड एटम्स डू नॉट मूव फिजिकली, मतलब फिजिकली मूव नहीं करते टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, ठीक है। तो ये आपको बस इतना चीज आपको याद रखना है कि सॉलिड में बेसिकली एटम्स एक जगह से दूसरे जगह वो फिजिकली नहीं जाते हीट ट्रांसफर करने के लिए, ओके। ओके लेकिन सर। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कन्वेंशन, इसमें यही चीज होता है, एटम मूव करता है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको कन्वेंशन समझा देता हूं। कन्वेंशन, अब देखिए कन्वेंशन में क्या होता है। कन्वेंशन में देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट से आपके पास एक कंटेनर है, और कंटेनर में आपके पास पानी है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कैसे होता है ये पानी है लेट से। तो मैं ये कंटेनर को लेट से गर्म करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसको
इसको पहले तो इधर नीचे है, ठीक है ना, लेट से कोई फ्लेम्स है, मैं इसको फायर देता हूँ, फ्लेम। ओके, दिस इज फायर, ठीक है। तो अब मुझे ये समझना है कि भाई अब मेरा पानी गर्म कैसे हो रहा है, कैसे गर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है बेसिकली कि मैं अब अलग अलग कलर से मैं दिखाऊंगा। देखिए मैं ब्लैक से, ये देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या होगा, हमको इतना पता है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये पहले गर्म होगा, क्योंकि आग के सबसे पास कौन है, आग के सबसे पास है ये नीचे वाला हिस्सा, पानी का नीचे वाला हिस्सा। सो मैं ये बोल रहा हूं आपको कि दिस, ओके, और मैं ये लिखता हूं कि इसको दिस नहीं लिखता हूं, इसको लिखता हूं कुछ ऐसा, ओके। द बॉटम पार्ट ऑफ वाटर, द बॉटम पार्ट of water gets heated first, gets heated first। तो मुझे इतना पता है भाई, मेरे आग से हीट किसको मिलेगा, पहले जो पानी नीचे है उसको हीट मिलेगा। लेकिन अब मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो नीचे वाला पोर्शन तो गर्म हो गया, लेकिन अब मैं पूरे पानी को कैसे गर्म करूं, ऊपर वाले किस्से को, ऊपर वाला जो हिस्सा है पानी का वो कैसे गर्म होता है, ठीक है। तो देखिए वो कैसे गर्म होता है, आप देखिए। सर वो तो साइड में से थोड़ा थोड़ा दिख जाता है ऊपर वाला पानी। नहीं पहले, हाँ, लेकिन फर्स्ट क्या होता है, पहले तो भाई क्या होता है, जो पानी के एटम्स या मॉलिक्यूल्स है ना, पानी के एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ये पानी के एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गर्म होते हैं पहले, ओके। और क्या होता है, व्हेन, ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन वाटर इज हीटेड, व्हेन वाटर या एयर, कोई भी, वेर व्हेन वाटर और एयर, इधर एयर भी लिख सकता हूं, when water or air is heated, ओके, तो क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया क्या हो जाता है, ज्यादा हैवी हो जाता है या ज्यादा लाइट हो जाता है। जब आप पानी को गर्म करोगे तो ज्यादा हैवी हो जाएगा पानी या लाइट हो जाएगा वो पानी, लाइट, लाइट हो जाएगा, इट हाँ बिकम्स, लाइट। हाँ इट बिकम्स लाइट। लाइट मतलब कि, लाइट मतलब वो लाइट नहीं, सूरज वाला। नहीं नहीं वो नहीं सर, वो मीन्स वजनदार और कम हाँ, वजनदार। हाँ, कम वजनदार, लेस वेट, तो ऐसे लिख देता हूं, लेस वेट, ओके। सो पानी को जब आप गर्म करोगे ना तो वो हल्का हो जाता है, हल्का, और हल्के होने की वजह से ये नीचे वाला पानी जो गर्म होता है वो कहाँ जाएगा, अब ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी चीज हल्का होता है तो वो ऊपर जाने लग जाता है, ऊपर चला जाता है वो, ओके। तो जो भी पानी गर्म होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर, चलो ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो भाई अब आपका ये होगा कि सर नीचे से अगर पानी ऊपर चला गया तो उसके बदले इधर पानी को कौन भरेगा, है ना, क्योंकि पानी जैसे ही पानी के अंदर कुछ गैप आ गया तो वो फिर से भरने लग जाएगा पानी, वो गैप नहीं होगा, पानी के अंदर गैप नहीं आ सकता, कोई भी गैप नहीं आ सकता पानी में। तो अब मैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब जो ऊपर का जो ठंडा पानी है ना, Voice is not coming. माय वॉइस इज नॉट कमिंग, इज इट कमिंग नाउ, हेलो, am I audible? Yes, It's sir. coming. And before also it was coming. ओके, इट इज कमिंग राइट। अच्छा, ऋषिता आपको शायद सुनाई दे रहा होगा अब, ओके, आई थिंक शी विल जस्ट रीजॉइन अगेन, ओके। ओके, सो गाइस आई जस्ट वांट टू टेक अ क्विक दिस थिंग, क्या आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना, मिष्टी आपको और समझ में आ रहा है, स्पेशली क्योंकि आप नए स्टूडेंट हो, तो आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, Yes, sir. ओके, गुड गुड गुड, चलिए। सो विल जस्ट गिव 1 more minute, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, ऋषिता को ज्वाइन करने देते हैं, हाँ शी इज बैक, ओके। सो
Rishita is back. चलो Rishita, so we are starting. You can listen right now. अच्छा देखिए, तो देखिए आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। अच्छा, तो हो सकता है आपके मतलब वो कुछ इंटरनेट कनेक्शन में शायद थोड़ा कुछ वीक इंटरनेट कनेक्शन हो गया होगा अभी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सॉरी सर, वो मेरा वॉल्यूम स्लो हो गया था। ओके ठीक है, ओके फाइन। सो देखिए, तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर गर्म पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसके बदले नीचे कौन आके उसका गैप फिल करेगा। तो देखिए क्या होता है कि साइड से, कंटेनर के साइड से और ऊपर से जो मतलब ऊपर का पानी अभी भी थोड़ा ठंडा है, राइट, ठंडा है अभी, तो वो ठंडा पानी नीचे आता है। ठंडा पानी अब क्या आता है, नीचे आता है, ऐसे, इसकी जगह भरने के लिए। ठीक है, ठंडा पानी ऐसे नीचे आता है और ऐसे कंटेनर के साइड से, ओके, वो नीचे आता है। और जब ये नीचे आएगा ये भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, वो क्योंकि जैसे ही वो नीचे आएगा ये भी गर्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये भी गर्म होके फिर ऊपर जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर ऊपर से जो और ठंडा पानी है वो फिर से नीचे आएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे आप देखोगे ना तो पूरा करंट सेट हो जाता है, मतलब आपका पानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे घूमता रहता है। और ये घूमने की वजह से फिर थोड़ी ही देर में क्या हो जाता है कि आपका पानी कंप्लीटली गर्म हो जाता है। तो ये होता है मैकेनिज्म पानी का गर्म होने का। तो स्टार्ट होता है नीचे का, पहला पानी गर्म होता है, वो पानी ऊपर जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी चीज गर्म होता है तो उसका थोड़ा लाइट वेट हो जाता है, तो जैसे ही लाइट वेट हो गया वो ऊपर जाएगा। और जो ठंडा पानी है उसका वेट ज्यादा होता है तो वो नीचे आएगा, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है तो वो नीचे आएगा। फिर जैसे ही वो ठंडा पानी गर्म होगा उसका वेट कम हो जाएगा, वो फिर ऊपर जाएगा। और ऊपर से फिर से ठंडा पानी जो थोड़ा हैवी है वो नीचे आएगा। तो ऐसे करंट सेट हो जाता है और आपका थोड़ी देर में पूरा पानी गर्म हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेंशन। एंड कन्वेंशन में, इन कन्वेंशन, मैंने अभी सिर्फ लिक्विड के लिए बताया, पानी क्या होता है, लिक्विड। ये गैसेस के लिए भी यही चीज होता है। So convention, in convention, the liquid particles और गैस, ठीक है, लिक्विड और गैस, कोई भी लिक्विड और गैस atoms move physically, to transfer, move physically to transfer heat। ठीक है। तो लिक्विड्स में ये जो एटम्स होते हैं लिक्विड का, पानी के एटम्स या कोई भी गैस का एटम्स, वो फिजिकली मूव करते हैं और उसी वजह से हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, ओके, चलिए ग्रेट। सो आपको ये कन्वेंशन भी समझ में आ गया। Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, when the class was ending? The class is ending in, oh, it's 5:30 already. Okay. So I'll just take up one more session। ठीक है, I'll take एक घंटा का और एक सेशन लेंगे और हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। सर वो कब होगा? आपका कुछ एग्जाम idea? कब, आप लोग के एग्जाम कब है मुझे बताइए Sir, जरा। my is 8 7th, no, 8th July 2021. अच्छा, और Next month. ओके, और बाकी Sir, आरना my are starting from 13 July. 13 July। Okay, so there is time। And Ria and Mishti? Sir, my exam is starting from 6th of July. 6th of July. 6th of this thing, right? मतलब अभी आज कौन सा दिन है, जुलाई, राइट? आज कौन सा दिन है, 30 है। 30. ओके तो 30 हाँ, तो ऐसा करते हैं ना, 1 या 2 दिन में, मे बी इन 2 days में अरेंज करता हूँ मैं और एक क्लास आपके लिए। Okay, no issue, sir. नो इश्यू, राइट। और मिष्टी, आपका एग्जाम कब है? सर मेरे एग्जाम 5 जुलाई से चालू हो रहा है। अच्छा, आपका 5 जुलाई से चालू हो रहा है। अच्छा, आपको ये क्लास में समझ में आया ना चीजें, जितना हुआ? यस सर। अच्छा, तो यस हम ऐसा करते हैं, और 1 घंटे का क्लास लेंगे और कंप्लीट कवर करेंगे, ठीक है इसको? Okay, sir. ओके, सो ओके लेट्स डू सर। दैट।
Okay, fine. And So sir, in that class only we discussed that question answers. सी मैंने इसीलिए देखिए आप मुझे अब पूरे क्वेश्चन आंसर्स में जाके आप देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपसे आंसर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग ने काफी ज्यादा हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. यू जस्ट कम नेक्स्ट क्लास में व्हेन यू कम, मतलब आज आप क्या करो, आज अगर आपको फ्री टाइम मिलता है ना, तो उन सारे क्वेश्चंस को देख के आप एक कहीं पे लिख दीजिए कि मुझे सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है, ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत है, तो फिर मैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा. सर हमें वो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं नोटबुक में. हाँ, एक तो मैंने एनसीईआरटी वाले जो पीछे के प्रॉब्लम्स करवाए थे हाँ, आपको. वो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले तो मैंने हाँ लिख दिए, बट वो अभी जो आपने वर्कशीट सेंड की है ना, हाँ, उसका लिखने. अगर, हाँ उसको अगर आप लिख दोगे ना, तो एग्जाम में क्या है, डायरेक्ट बस उधर सर से. मैं 2-3 डेज के बाद लिख सकती हाँ हूँ. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ओके. बिल्कुल. ठीक है, ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई टू मेक नोट्स, है ना, मतलब इन द सेंस जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए है ना, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स खोलो और देखो कि सर इसका आंसर ऐसे होगा, और कंप्लीट लिख दो उसको. तो जब आपका एग्जाम आएगा ना, तो एकदम ही इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन होगा और उसके नीचे आंसर, क्वेश्चन आंसर, तो आपको बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपका. ओके सर. ओके ओके, ओके. चलो, ग्रेट देन, गुड बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, बाय सर. हैव अ नाइस डे. टेक थैंक यू, बाय केयर. सर. बाय बाय, बाय. बाय, हैव अ नाइस डे टू, बाय. ओके, cool. Okay. Yeah. Ria, you have anything to say? No sir. Okay. Goodbye.